अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आपका सारा जीवन केवल एक यांत्रिक प्रवाह है और कुछ नहीं। एक यंत्र की भांति आपका जीवन चल रहा है। ये कहना भी गलत होगा कि जीवन चल रहा है या आप उसे चला रहे हैं। ये संसार आपको घसीट रहा है अपने साथ साथ। आप देखिए ना, आप जो कुछ भी करते हैं सब कुछ बंधा बंधाया है। आपका सोना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ बिल्कुल बंधा हुआ है एक सारणी में। इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे लंच करना है, इतने बजे पूजा पाठ करनी है, इतना समय खेल कूद करना है, इतने बजे पढ़ना है। सब कुछ तैयार है। आप बस फॉलो करते रहते हैं। ऐसा नहीं लगता जैसे कोई मशीन कोई काम करती जा रही है। इसमें मनुष्य होने का तत्व आपको कहीं नजर आता है? मुझे तो नहीं आता। लेकिन इसके साथ फिर एक और कमाल की घटना घटती है कि जब आप इस यंत्रबद्ध तरीके से काम नहीं करते, मान लीजिए कोई चीज ऊपर नीचे हो भी जाए, जिस समय आपको चाय पीनी है आप चाय ना पिए, जिस समय आपको डिनर करना है आप डिनर ना करें, किसी को मिलने के लिए बोला है वहां जाए ना, जिस समय आपको सैर पे जाना है वहां ना जाए, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आपको असुविधा महसूस होती है। इस तरीके से आप बंधे हुए हैं। जो कोई भी काम इस संसार की सारणी के अनुसार है वो आप करते चले जाते हैं, बिना ये समझे जाने जांचे कि इसमें मेरा क्या है। मैं ये करना चाहता हूं कि नहीं करना चाहता हूं, या ये मैं कर भी रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, इससे मुझे मिलने क्या वाला है। नहीं, ये प्रश्न, ये जांच हमारे मन में नहीं उठती। हम बस करते रहते हैं। हमें एक लाइन दी गई है, हम उस पर चलते रहते हैं। और हम क्या, सदियों सदियों से सभी ऐसे ही चलते आ रहे हैं और चलते चले जाएंगे। और यूं ही ये चक्कर चलता रहेगा, जन्म का मृत्यु का, जन्म का मृत्यु का। सब कुछ एक सा है, सब कुछ एक सा है। फिर भी मनुष्य को कहीं ना कहीं ये लगता है मेरा जीवन बड़ा भिन्न है, मेरे कष्ट महाकष्ट हैं, मेरे दुख महादुख हैं, मेरा सुख तो बिल्कुल निस्वार्थ है, मामूली है, मैं तो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता हूँ। मेरा जीवन बिल्कुल अलग है, मेरा प्रेम बिल्कुल अलग है, मेरा मोह बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी का कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ एक जैसा है, बस मुखौटे बदले हुए हैं। आपको अपना अलग लगता है, नया लगता है, क्योंकि दूसरे के बारे में आपको जानते नहीं हैं। जानते भी हैं तो आप महसूस नहीं करते, और जो हमसे पहले हो चुके हैं उनके बारे में जानने का कोई तरीका नहीं है। अगर होता तो आप पाएंगे कि सदा सदा से सब कुछ वैसा ही है जैसा है। जो चल रहा है वो पहले भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही होगा। ये पूरा चक्कर केवल उन्हीं लोगों के लिए बदल सकता है जो इस चक्कर से निकलना चाहते हैं, या पहले इस बात को माने कि आप सच में किसी चक्कर में हैं। प्रश्न तो पहले ये उठता है। लेकिन नहीं, हमें तो लगता है कि जीवन बिल्कुल अलग है, नई नई चीजें घटित हो रही हैं। अगर इतनी ही नई नई चीजें आपके जीवन में घटित हो रही हैं तो फिर आप मनोरंजन क्यों खोजते हैं? आपके जीवन में तो कोई बोरियत होनी ही नहीं चाहिए। आपके जीवन में तो सब कुछ नया नया घटित हो रहा है। नहीं, हम मनोरंजन, एंटरटेनमेंट खोजते हैं क्योंकि हम इस पुनरुक्ति को, इस रेपिटेशन को महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा भीतर ये सब कुछ कर करके थक चुका है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमारे अंदर उठता है कि हम ये सब कुछ क्या कर रहे हैं और कब तक करेंगे और इन सब का क्या अर्थ है। लेकिन हम इस पुनरुक्ति के भाव को अपने भीतर सघन नहीं होने देते, क्योंकि हमें फिर डर लगता है कि अगर ये चीजें समाप्त हो गई तो हम करेंगे क्या, हमारे होने का अर्थ क्या है। ये प्रश्न हमें घेर लेता है।
और इस प्रश्न से हम जितना दूर हो सके उतना दूर भागते हैं। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो कभी ना कभी आपके सामने आके खड़ा होगा ही, आप कितना भी भाग लीजिए। तो इस पुनरुक्ति के भाव को, इस रिपीटेशन को हम अपने भीतर सघन नहीं होने देते। अगर ये आपके भीतर सघन हो जाए तो आप पाएंगे कि आपके भीतर जीवन को लेके एक नीरसता पैदा हो रही है, एक ऊब पैदा हो रही है, एक बोरियत पैदा हो रही है कि आखिर कितनी बार ये सब कुछ करते रहें, कितनी बार ये सब कुछ करते रहें। क्या अर्थ है इन बातों का, क्या मिलता है इन चीजों से। और बोरियत से मेरा मतलब केवल सुख के प्रति, दुख के प्रति नहीं, हर चीज के प्रति, इस पूरे जीवन की साइकिल के प्रति। यहां जो कुछ भी हो रहा है वो लाखों करोड़ों बार रिपीट हो चुका है, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अरबों खरबों बार रिपीट हो चुका है, और उसमें से कुछ निकला नहीं है। फिर भी हर व्यक्ति एक अलग जोश के साथ भागता होता है, वही सब पाने के लिए जिसको पाके भी कुछ नहीं पाया जाता, उसी सब खोने के भय के साथ जिसको खो के भी कुछ नहीं खोया जाता। जब आपके अंदर ये भाव उठने शुरू हो जाएं, ये ऊब उठनी शुरू हो जाए, वो आपके जीवन में क्रांति का क्षण हो सकता है। वो क्षण आपके जीवन में आध्यात्म की तरफ मोड़ हो सकता है, आपका पहला कदम हो सकता है भीतर की तरफ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप समझते हैं आपके जीवन में बड़ा कुछ नया घटित हो रहा है। इस सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है, सब पुरातन है और सदा सदा से चलता आ रहा है। वो अलग बात है कि मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु होती है, जन्म लेता है, मृत्यु होती है, पीछे की सारी स्मृतियां साफ हो जाती है, हमें कुछ याद नहीं रहता। पर हम बार 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 यही सब करते आ रहे हैं। आपका सब कुछ वो का वो ही है, आपके सुख दुख कष्ट, स्कूल कॉलेज नौकरी, शादी विवाह, माता पिता परिवार, मोह माया प्रेम, आशा निराशा, सब कुछ वही का वही है, कुछ भी भिन्न नहीं है। पर हम जन्म मृत्यु की स्मृतियां तो छोड़िए, आप तो पिछले साल पिछले महीने तक की बातें याद नहीं रखते। आप कहते हैं जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो, खत्म करो बात को। और फिर जीवन में वही पुनः पुनः घटनाएं घटित होती हैं और वही परिणाम घटित होते हैं, वही पुनरुक्ति होती है बार 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 बार। और आप कहते हैं जीवन में बड़ा दुख है, पर इस दुख को आप समझना नहीं चाहते, आप इस दुख से भागते हैं, आप इस दुख से बिल्कुल अनभिज्ञ बने रहना चाहते हैं, इसे इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, जबकि ये बार बार प्रारूप दिखाता है आपको। अगर आप इस दुख को समझ लें, अगर आप इस दुख को पकड़ लें, तो आप पाएंगे कि ये बार बार हो रहा है और आपका जीवन बदल सकता है। आपका जीवन बदल सकता है अगर आप इस बात को पकड़ के बैठ जाएं। क्योंकि जिस बात को आप पकड़ लेंगे, जिस बात के प्रति आप बोधपूर्ण हो जाएंगे, उसे आप दोहराएंगे नहीं, वो आपकी समझ में आ जाएगा। आपकी ये समझ में आ जाएगा कि आप बंधे हुए हैं, आप एक खूंटी से बंधे हुए हैं और गोल 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 वहीं चक्कर काट रहे हैं। तब पहली बार आपके अंदर ये भाव उठेगा कि मुझे इस बंधन से मुक्त होना है, मुझे स्वतंत्र होना है। लेकिन अगर कहीं अभी भी आपको इस जीवन में कुछ नया नजर आता है या कुछ नया पाने की आशा है, तो आप इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़िए, कितनी भी बातें सुनिए, कितनी भी आध्यात्म की गणना कीजिए, कितनी भी बौद्धिक स्तर पर विचार कीजिए, कुछ भी कीजिए, जब तक आपको ये बात समझ नहीं आती है कि इस संसार का नियम यही है, ये ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, जब तक आप इसको इसके पूरी समग्रता में नहीं देख लेते,
अपना लेंस हटा के नहीं देख लेते, एक वाइड एंगल व्यू नहीं देखते, तब तक आपको समझ नहीं आएगा आप कहां फंसे हुए हैं। और जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा, उस दिन बहुत अलग घटना घट जाएगी। उस दिन आप हर बात से ऊपर उठ जाएंगे, ना कि इन दुखों से, असफलताओं से, सुखों से और सफलताओं से भी। हर चीज से आप ऊपर उठ जाएंगे। आप जान जाएंगे कि ये सब कुछ अस्थाई है, सब कुछ एक चक्कर का पार्ट है। अब ये तो फिर यो, अब ये तो फिर वो तो फिर ये, बार बार वही सब घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। आप पर है, आप इसमें से कब निकलना चाहते हैं।